आज हम लोग भारत का आकार के बारे में पढ़ेंगे और ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि विश्व में भारत का स्थिति और आकार। जो कल हम लोग जो पहला वीडियो बना, उस वीडियो के माध्यम से भारत की स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए, और आज दूसरा वीडियो के माध्यम से जो है भारत के आकार कैसा है विश्व में अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोब के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत का आकार विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और हम भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश हैं जो इस बार ग्राफ के माध्यम से, डंडा रेखा के माध्यम से, तो विश्व में प्रथम स्थान अकॉर्डिंग टू दिस एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का है, दूसरा जो है कनाडा का है, तीसरा जो है यूएसए का है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, चौथा जो है चीन का है, पांचवा जो है ब्राजील का है, और छठा जो है ऑस्ट्रेलिया का है। तत्पश्चात 7वां सबसे बड़ा विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% ये भाग भारत का पड़ता है जो है। तो 2.4% पर जो है भारत की लगभग 17% जनसंख्या जो है निवास करती है। इसे भारतीय भूमि पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही बड़ा दबाव है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत का 15,200 वर्ग किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट रेखा जो है भारत का 7,516.6 किलोमीटर है। तो भारत जो है इस तरह विश्व का 7वां बड़ा देश बनता है जो है। अब भारत का थोड़ा साइज पर विचार करना का कि भारत देखने से भारत माता का आकार जो है ऊपर पतला है और नीचे भी पतला है, और दोनों राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो है ये चौड़ा दिखाई देता है। लेकिन अक्षांश की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व भारत जो है 30 डिग्री, लगभग जो है 30 डिग्री अक्षांश, और देशांतर की दृष्टि से भी भारत जो है लगभग 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व ग्लोब के आधार पर लगभग एक समान है। तो यहां और 82.5 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे, इसका आकार जो है पतला होता जाता है, त्रिभुजाकार होता जाता है जो है। तो ये हम लोग का जो है भारत के आकार कैसा है विश्व में, उस दृष्टि से जाने हम लोग। कुछ अन्य प्रश्न भी है, जैसे कि विश्व के साथ संबंध भारत का जब था, अभी भी है, तो पहले जो है हम लोगों को साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के दक्षिण से होकर के यूरोप को जाना होता था। लेकिन बाद में 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद यूरोप और भारत के बीच की दूरी लगभग 7 किलोमीटर कम हो गई। फिर पुनः एक बार सुनिए,
भारत और विश्व के बीच की दूरी 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो व्यापार हमारा बढ़ा जो है, सांस्कृतिक प्रभाव भी हमारा बढ़ा जो है, राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ा जो है, हमारा देश से व्यापार भी बढ़ा जो है। इस तरह से दूरी कम होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इतना ही नहीं, अब एक प्रश्न आता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली रेखा भारत के बीचों बीच ही क्यों खींची जाती है। तो ये प्रश्न है कि क्या कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ही जो है भारत के बीचों बीच खींची जाती है। तो इसका उत्तर ये हुआ कि भारत का 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है स्थानीय मान का निर्धारित करने के लिए, जो स्थानीय मान होता है उसका निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच लगभग अक्षांशों की संख्या जो 30 डिग्री होती है, और 0 डिग्री का निर्धारण जो कल हम समझाएंगे, लंदन में ग्रीनविच एक आइलैंड है, द्वीप है, वहां से निर्धारित होता है और उसकी गणना की जाती है। तो भारत जो है 0 डिग्री से और 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में पड़ता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि स्थानीय मान का निर्धारण करने के लिए उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व देश में एक समय रहे। अगर भारत की घड़ियां 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होती हुई ये रेखा खींची गई है, जो मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में इसका शोधशाला है, वेधशाला है, यहीं पर घड़ी 12 बजाती है। तो सारे देश में पूरब में नागालैंड हो या पश्चिम में गुजरात हो, उत्तर में जम्मू कश्मीर हो या दक्षिण में कन्याकुमारी हो, हर जगह की घड़ियां जो है इसी 82.5 डिग्री मिर्जापुर में जो वेधशाला है से देश की घड़ियां मिलाई जाती है और एक समय का निर्धारण होता है। इस के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय मानक या न्यूनतर रेखा भी कहा जाता है कि 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत का मानक या न्यूनतर रेखा है। तो आज हम जो है इतना ही समझा करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर नए वीडियो के साथ जो है आपके सामने प्रस्तुत होंगे।